मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी खबर है और एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक शख्स गुजरात से बहरूपिया बनकर जम्मू कश्मीर में आता है और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को हिला देता है। अब अपोजिशन की जो जमातें ये कह रही हैं कि किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है कि एक शख्स जो फ्रॉड है, जिस पे कई सारे एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुके हैं मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आके जड सिक्योरिटी कवर ले रहा है, उसके बाद एसयूवी कार का इस्तेमाल कर रहा है और वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। होटल ललित में वो रुक रहा है और उसके साथ साथ कई सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे वो घूमने के लिए भी जा रहा है। और इंतजामिया से कैसे हो सकती है इतनी बड़ी चूक कि एक फ्रॉड वाले इंसान को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर ये हो रहा है तो इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सब सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल आज रीजनल पार्टीज जम्मू कश्मीर की कर रही हैं। हमारे साथ सफ़ीर अहमद चौधरी साहब हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। ये बड़ी अच्छी बात करते हैं और बड़ी मतलब की बात करते हैं, इसलिए हमने मुनासिब जाना कि हम इनसे कई सारे अहम तरीन सवाल इस मुद्दे पर पूछ लेते हैं। सफ़ीर साहब, क्या हुआ है? इसको देखकर क्या महसूस करते हैं आपकी? क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? लेकिन एक आदमी गुजरात से आता है सिर्फ इस वजह से कि वो नाम लेता है कि मैं गुजरात से आया हूँ, उसको यहाँ पर प्रोटोकॉल दिया जाता है। उनके लिए इनके पास सब पूरा साधन है, लेकिन एक फ्रॉडिया जिसके पूरे हिंदुस्तान में वांटेड है, जो वांटेड है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिसके ऊपर इतनी सारी एफआईआर हैं, वो यहाँ पर आता है। इनकी नाक के नीचे डीसीज उसके साथ चलते हैं। और ये चलते क्यों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर ये लोग इस तरीके के जम्मू कश्मीर के अंदर लोग भेजे हुए हैं जो बीजेपी के तलवे चाटते हैं ये बैठ के। तो इनको लगता है कि जो कोई भी आता है हर किसी का चाटना है, तो ये फिर वो पूछना भूल जाते हैं कि भाई ये सही वाला है कि डुप्लीकेट वाला है। क्या तो लगता है आपको कितनी बड़ी चूक हो सकती है? देखिए, वो आदमी मिल रहा था सब बड़े बड़े लोगों से, ठीक है जी, वो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर से भी मिल रहा था। वो सुनने में आया कि कहीं वो एलजी साहब से भी मिल के आया है। तो इस हालात में वो आदमी अगर कोई इंसिडेंट करता तो उसका तो जो होता सो होता। मुझे ये लग रहा है कि वो कोई अगर इस तरीके की वारदात करता और उसके अंदर फिर कितने सारे बच्चे हमारे जो है एजेंसियां पकड़ के यहाँ से लेके जाती हैं। ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है यहाँ पर। यहाँ के बाशिंदा, जम्मू कश्मीर के किसी भी बाशिंदा को इन बड़े बड़े जो जितने भी बाबू हैं हमारे, इनसे मिलने की कोई इजाज़त नहीं है। चीफ सेक्रेटरी के पास एक फाइल के सिलसिले में मैं 5 दिन खज्जल होता रहा और छठे दिन लड़ाई करके मैं अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन एक गुजरात से बंदा उठ के आता है फ्रॉडिया, वो तो किसी के भी ऑफिस में घुस जाता है, किसी के पास पीएमओ का फेक पूरी आइडेंटिटी थी। एक उसके पास कार्ड भी बरामद किया गया जो पीएमओ दफ्तर का था और फेक बना के रखा हुआ था उसने। देखिए, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ गया होगा। और जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंटें हैं इस टाइम पे, कहाँ कहाँ उसने मजे लिए होंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या किया होगा, कितने सिंपल, हाँ, कितने सिंपल लोगों को लूटा होगा। वो ललित में आया था तो सिर्फ रहने के लिए, तो उसने इतना बड़ा फ्रॉड नहीं ना किया कि वो आए और ललित में सो के चला जाए। कुछ ना कुछ तो वो करने आया होगा। कोई क्या फ्रॉड करने आया होगा, किसी से पैसे ले रहा होगा, किसी को नौकरी लगाने के झांसे में ले रहा होगा, किसी और झांसे में ले रहा होगा, कंट्रैक्टर के पैसे खा रहा होगा, भाई आपको कंट्रैक्ट दिलाए। कुछ ना कुछ तो था ना। वो ललित में सोने तो नहीं आया होगा कि भाई मैं गुजरात से उठता हूँ ललित में चल के सो के वापस आ जाता हूँ, ऐसा तो नहीं था। कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहा होगा वो, कहीं ना कहीं होगा। मेरी आपकी विश्वास से एलजी साहब से ये कहना है कि जनाब, आपसे जो चूक होनी थी हो चुकी। हमारे यहाँ की जितनी भी एजेंसीज हैं उनसे जो चूक होनी थी वो भी हो चुकी है, लेकिन अब भी इसको प्रॉपर वेरीफाई कर लेना कि इस आदमी ने क्या क्या फ्रॉड किए हैं। और अगर किसी के साथ कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर कहीं पर भी कोई इस आदमी के द्वारा कोई फ्रॉड घटित हुआ है, उस आदमी को सामने आना चाहिए इस टाइम पे और बात करनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ऐसे फ्रॉडिये घूम रहे हैं। ये तो रहा है एक पक्ष इनका। और दूसरी तरफ से मैं चाहूंगा कि वो एसडीएम साहब, वो तहसीलदार साहब, वो डीसी साहब जो लेके इसको प्रोटोकॉल दे रहे थे और घूम रहे थे, इनको इमीडिएट रिजाइन करना चाहिए। नालायक हैं एक नंबर के। आपकी फेक डिग्री हो सकती है, मुझे लग रहा है, क्योंकि जो डिग्री करके आता आदमी वो आपकी तरह का डीसी नहीं हो सकता, वो आपकी तरह का एसडीएम नहीं हो सकता, वो आपकी तरह का तहसीलदार नहीं हो सकता। और शुक्रिया करूंगा मैं जम्मू कश्मीर पुलिस का कि कहीं उनको पता चला है, तो एक फ्रॉडिया जो है वो अरेस्ट हुआ है। और कितनी बड़ी चूक हो सकती है सिक्योरिटी? ये चूक हो सकती थी भाई, पता नहीं क्या नुकसान करता वो तो बेदरेक हर किसी के पास जा रहा था, हर किसी से मिल रहा था। कोई ऐसा नुकसान करता वो जो कल को हमारे बच्चों को भरना था ना। फिर तो बीजेपी ने ये थोड़ा कहना था कि ये गुजरात से आया था, फिर बीजेपी ने कहना था ये तो जम्मू कश्मीर के किसी ने करवा दिया जी, तो फिर हमारे बच्चे बलि चढ़ने थे। ऐसा क्या कि उसने सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही टारगेट किया? क्या सोच रहे हैं आप? आपको क्या समझ आ रही है? जिसने इन हालात के अंदर जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब स्टेट है, यहाँ पर चप्पे चप्पे पे चेकिंग होती है, चप्पे चप्पे पे पूछा जाता है, और इसके अंदर वो पीएमओ का बंदा बन के यहाँ पर पहुंचा है और सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। तो मैं सोच सकता हूँ उस बंदे की थॉट लेवल, उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा।
और वो ऐसे हाथ से पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में करके आएगा और क्या क्या करके आएगा। वो तो पीएमओ में भी मुझे लग रहा जाता होगा, तभी वो वहां से जाके फोटो खींच के लाता रहा है। वो तो पीएमओ में भी घुसता होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी आएगा वो पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर अपने आप को कहेगा और एजेंसीज मान लेंगी या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया मान लेगी। उसके लिए बाकायदा वेरिफिकेशन होती है, चेकिंग होती है, सब चीज़ें होती हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे उन चीज़ों की कमी रही है? देखिए, सिक्योरिटी का बड़ा लैप्स है ये। कोई भी कहीं से भी अगर कोई वीआईपी वीवीआईपी को मूव करता है तो उसकी उसी टाइम इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ से। ठीक है जी, ऐसा तो नहीं है कि भी किसी इस रैंक के आदमी को जो पीएमओ के अंदर काम कर रहा हो, डायरेक्टर लेवल का आदमी हो, वो वहाँ से आएगा और उसी टाइम जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी या कुछ। उसका एक प्रोटोकॉल होता है, पहले से बताया जाता है कि फलां आदमी का फलां दिन को फलां डेट को दौरा है, वहाँ से वो रुकेगा, फलां जगह जाएगा, फलां जगह, सब पूरी डिटेल होती है। तो वो सारी की सारी ना चेक करके किसी ने खुद ही बोल दिया हाँ जी पीएमओ का मैं डायरेक्टर हूँ और वो सारा घूमना शुरू हो गया। तो फिर मैं आपके विश्वास से यहाँ से कहना चाहूँगा कि मैं पीएमओ का वो ज़मीनों वाला आदमी हूँ जनाब। तो ये वहीं से आया हूँ मैं, ये लोगों को घर से गिराना बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ ना आपको इधर से। बीजेपी कहती है हमारी गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी है। अगर ये चीज़ आम आदमी पार्टी से हुई होती, यही चीज़ कांग्रेस से हुई होती, ये चीज़ किसी और पार्टी से हुई होती, ये चूक किसी और जगह पे हुई होती तो इस टाइम तक हो हल्ला पड़ा होता। बीजेपी वाले बाहर बैठे होते। आपको याद नहीं है बीजेपी वाली वो एक मैडम 400 रुपये सिलेंडर था तो सिलेंडर सर पे रख के घूम रही थी। आज 1250 रुपये तो कोई चू नहीं कर रहा है मुंह से। 1250 पहुंचा दिया है ना। जो बिजली का बिल यहाँ पर हम 700-800 देते थे, 7-8 हज़ार रुपये पहुंचा दिया है ना। अब आगे मार्च अप्रैल में आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी देना है, कोई चू नहीं कर रहा है। ये वही बीजेपी है। तो ये इस पर भी नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलते हैं, इन मुद्दों पर नहीं बोलते हैं। जब इनको पता है हमारी सरकार है, हमारी एजेंसियां हैं, हमारी सारी चीज़ें, इनसे चूक हुई तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता था। पता नहीं किस मंशा से आया है। अगर तो पैसे इकट्ठे करने आया तो फिर जो लोग हैं तो वो सामने आए, बताएं ज़रा क्या था इसका। तो नहीं तो फिर इसके अलावा इसका क्या मिशन था? अब हमें लगता है ये पहली बार ऐसा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। इतना बड़ा ज़ड प्रोटोकॉल, बुलेट प्रूफ कार्स, 5 स्टार होटल एंजॉय करने वाला शख्स, और वो भी गुजरात का। देखिए, पहली बार ही तो ये बीजेपी लेड गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसको प्राचित दिल्ली से बैठ के चला, ये भी तो पहली बार हुआ है ना। होगा भाई, वो सोने तो ललित हॉस्पिटल उसमें होटल में नहीं ना आया कि मैं जाऊंगा ललित होटल में सो के आ जाऊंगा। इतना बड़ा रिस्क लिया उसने, इतनी बड़ी प्लानिंग की है अगर, तो कुछ तो इसके बैकएंड पे होगा। और मैं आपके विश्वास से कहना चाहूंगा जेके पुलिस से कि भाई इस ठग की जो बेसिक है, किस मंशा से ये सारा हुआ है, उसको निकाल के लाएं और पब्लिक डोमेन में रखें। कि देखिए जी कितनी बड़ी चूक हुई है कि यहाँ पर एक शख्स जम्मू कश्मीर के अंदर गुजरात से आता है और वो यहाँ पर पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर खुद को कहता है, और उसके बाद ज़ड प्लस सिक्योरिटी, 5 स्टार होटल ललित जैसा, और उसके बाद मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस पे वो विज़िट भी कर रहा है। और वापसी में उसको जो सिक्योरिटी के साथ साथ प्रोटोकॉल दिया जाता है वो एसयूवी बुलेट प्रूफ। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा प्रोटोकॉल किसी बहुत बड़े यूनियन मिनिस्टर को मिलता है जितना एक फेक फर्जी जम्मू कश्मीर के अंदर आए हुए गुजरात के ठग को मिला है। और फिलहाल इस ठग को हिरासत में ले लिया है, कई सारे एफआईआर इस पर रजिस्टर्ड कर दी गई हैं, और नो डाउट कि आते वक्त में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो ऐसे सलाखों के पीछे तो धकेलेगी, लेकिन इसके साथ कई सारे और लोगों को भी गिरफ्तार करेगी।